और इस तिरंगा की शान, ये तिरंगा तभी लहराएगा शान से जब इस देश में आप हम सब जनता मिलकर इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आवाज उठाएंगे और हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और खास करके ये वक्त ऐसा है जब बेटियों की इज्जत का सवाल आ गई है। रोजी रोटी की लड़ाई तो इस देश सदियों से लड़ता आ रहा है, 75 सालों से लड़ता आ रहा है, लेकिन आज बेटियों की इज्जत की लड़ाई है। तो इस तिरंगे की शान जो लहराते हैं हम, मोदी जी डंका बज रहा है विदेशों में। कहाँ डंका बज रहा है? भारत में डंका मोदी जी का डंका बज रहा है कहाँ पर? विदेशों में। विदेशों में लोग थू थू कर रहे हैं। विदेश का लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आए, जनता की आवाज को दबा दो, जनता सवाल पूछे उसका मत दो। ये सिर्फ अपने जहाँ जाओ देखो, कर्नाटक में जाओ, अपनी कथा वाचक कर रहे हैं, अपनी कथा से लोगों कर रहे हैं। अरे आप देश का प्रधानमंत्री हो, लोगों की बातों का जवाब दो। देश ने कभी लोकतंत्र का ये हाल नहीं देखा होगा जब जिस विषय के ऊपर में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। खासकर मणिपुर की हम बात कर ले, खासकर इन बेटियों की बात कर ले, खासकर अदानी मामले की बात कर ले, और कई मामले हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में सिर्फ और सिर्फ चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चुप्पी साधने का काम कर रखा है। एक बार फिर याद दिला दूं कि 2014 से पहले मनमोहन सिंह जी का नाम पूरे विदेशों के लोग इज्जत से लेते हैं, सीना ठोक के लेते हैं। उनकी जो नीतियां थी मजबूत नीतियां थी, जनता के प्रति थी, लोगों से मिल के वो अपनी नीतियां बनाते थे। और इसलिए नहीं हो रही है कि वो बीजेपी के आदमी है ना भाई। विपक्ष के होते तो कंप्लेंट की भी जरूरत नहीं थी, वैसे उठा के ठूस देते। मैं वही तो कह रहा हूँ। लेकिन पप्पू साबित करने के लिए भी हजारों करोड़ रुपए गोदी मीडिया और सोशल मीडिया में खर्च कर दिए, लेकिन खुद उस मुकाम पे पहुंच गए जहां पे कुछ बोल ही नहीं पाते। देखिए वही राहुल गांधी हैं। कोर्ट से न्याय तब ना मिलेगी। कोर्ट चलता है सबूतों पे, कोर्ट चलता है जब पुलिस तहकीकात करके अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट देती है, कोर्ट चलता है उन तथ्यों पे। जिस पुलिस का काम है गिरफ्तार करना, वो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। पुलिस किसके दबाव में है? दोस्तों नमस्कार। अलग अलग तरीके से नए नए तरीके निकाल करके लोगों को सिर्फ इतनी कोशिश है कि जो सरकार इन महिला पहलवानों की आवाज़ नहीं सुन रही है और जो न्याय महिला पहलवान मांग रही है उनको न्याय मिल जाए, तो तरह तरह के लोग नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आते हैं। उसी के तहत हमारे साथ जो शख्स हैं वो किसान, उन्होंने लिखा है अपने पोस्टर पे, किसान की धरती उगले सोना, सरकार की कीलें हो गई मौना। सरकार की कीलें, याद होगा किस तरह से किसान जब आंदोलन कर रहे थे, 3 बिल वापसी के लिए डटे पड़े थे, MSP के लिए डटे पड़े थे, उस वक्त सरकार ने किस तरह से रास्ते में कील लगा दिए थे ताकि किसान दिल्ली की तरफ कूच ना कर पाए। और शायद सरकार की वो भूल, सरकार ने वहाँ से सीख लिया कि ये जो किसान है ना, इनको रोकना बहुत मुश्किल है और दोबारा ये गलती सरकार ना करे। यही वजह है कि जंतर मंतर तक किसान आज पहुँचे हुए हैं। अरुण जी, आपने लिखा है, खिलाड़ी हैं भारत की शान, सोना लाए बढ़ाए देश का मान, खिलाड़ी करे न्याय की पुकार, ब्रिजभूषण को करे गिरफ्तार। आप लोग बहुत नए नए तरीके से सब कुछ ला रहे हैं जी, लेकिन सरकार सुन कहाँ रही है? और लगता है कि सुनने वाली है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जो मोटिव है, जो ये बच्चियाँ बैठी हैं न्याय के लिए, आज 15 दिन हो गए, कोई सुनने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा FIR हो गई, पॉक्सो एक्ट में धारा में दर्ज हो गया, लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? इनके मंत्रियों के बयान आ रहे हैं तरह तरह के। अरे आप अपने ब्रिजभूषण को दो ना, उसको दो कि गिरफ्तार हो, या बता क्या सच्चाई क्या है उसको। इसलिए नहीं हो रही है कि वो बीजेपी के आदमी है ना भाई। विपक्ष के होते तो कंप्लेंट की भी जरूरत नहीं थी, वैसे उठा के ठूस देते। मैं वही तो कह रहा हूँ, इस देश में न्याय प्रणाली तो है, संविधान तो है भाई, संविधान के थ्रू काम करें, उसको गिरफ्तार करें। 9 साल से न्यायिक प्रणाली कितनी काम कर रही है वो दिख रही है आप? ये तो न्याय ही मिलेगा कोर्ट से। सरकार तो न्याय देने से रही, ये मेरा दावा, सरकार न्याय नहीं देगी, कोर्ट से ही न्याय मिलेगा इनको। साहब, कोर्ट से न्याय तब ना मिलेगी। कोर्ट चलता है सबूतों पे, कोर्ट चलता है जब पुलिस तहकीकात करके अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट देती है, कोर्ट चलता है उन तथ्यों पे। जिस पुलिस का काम है गिरफ्तार करना, वो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। पुलिस किसके दबाव में है? पुलिस सरकार के दबाव में है। तो कोर्ट से तो 100 साल लग जाएंगे। मैं कह रहा हूँ पुलिस दबाव ना झेले ना, पुलिस अपना काम करे, निष्पक्षता से काम करे। पुलिस क्यों सरकार के दबाव में आती है? पुलिस का जो काम है कैसे करेगी पुलिस निष्पक्षता से काम? से इशारा है ना, आपके प्रधान सेवक का इशारा होगा या आपके गृह मंत्री का इशारा होगा। आम आदमी होता तो वो तो गिरफ्तार हो गया होता। तो ये मैंने जो कहा है ना, ये देश का किसान है, बीज बोता है देश के लोगों के लिए, पेट भरने के लिए।
ये उनकी महिलाएं किसान है, बरसात में बीज बो रही हैं। तो किसानों के साथ क्या हुआ आपने देखी? वो अपना जब हक मांगते थे तो उनके लिए ब्लेड की तारें लगाई गई, ये कीलें ठोक दी गई सड़क में ताकि वो अपना हक मांग ले, कहीं आ ना पाए। उधर ये कपिल देव हैं, देश के लिए वर्ल्ड कप लेके आए, ये क्रिकेट की टीम है वर्ल्ड कप के लिए आए, ये महिला हैं वर्ल्ड कप में कई चीज़ें लें। ये साक्षी मलिक हैं, जो ये देखिए साक्षी मलिक को मैं दिखा रहा हूँ, गोल्ड लेके आई, देश का मान बढ़ाया, जिन्होंने खिलाड़ी करें न्याय की पुकार, ब्रिजभूषण को करें गिरफ्तार। तो क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है ये आदमी? कपिल देव वर्ल्ड कप लेके आए, मोदी जी डंका बज रहा है विदेशों में। कहाँ डंका बज रहा है? भारत में डंका मोदी जी का डंका बज रहा है कहाँ पर? विदेशों में। विदेशों में लोग थू थू कर रहे हैं। विदेश का लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आए वो न्याय के लिए वहाँ बैठे हैं। पूरे देश में लोग इनके खिलाफ हैं, पूरे विदेशों में लोग इनका डंका काय का बजा रहे हैं। क्या क्या काय का प्रधान सेवक है? मीडिया में तो दिखाई रहे हैं रोज गोदी मीडिया को 5,000 करोड़ रुपया दिया गया। ये डाटा मैं डाटा का क्या रिपोर्ट दे रहा हूँ, 5,000 करोड़ रुपया डाटा की रिपोर्ट बता रहा हूँ कि लोगों की जो बातें हैं उनके प्रचलन को बंद करो, उनको मत दिखाओ, सिर्फ मेरे को दिखाओ। मैं क्या करूँ, मेरे को प्रचार में कह रहा हूँ ये दिखाओ। 5,000 करोड़ रुपया प्रचार में खर्च किया जा रहा है। ये मैं डाटा की बता रहा हूँ, सरकारी डाटा है ये। किस लिए? कि जनता की आवाज दबाओ, जनता की आवाज़ को दबा दो, जनता सवाल पूछे उसका मत दो। ये सिर्फ अपने जहाँ जाओ देखो, कर्नाटक में जाओ, अपनी कथा वाचक कर रहे हैं, अपनी कथा से लोगों कर रहे हैं। अरे आप देश का प्रधानमंत्री हो, लोगों की बातों का जवाब दो। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, मणिपुर जल गया, लोग बातों अपने सवालों का जवाब चाहते हैं। आप अपना जवाब दो, अपना प्रचार तंत्र बंद करो, प्रचार करना बंद करो। गोदी मीडिया को 5,000 करोड़ रुपया दिया गया जी, मेरा ही प्रचार करते तो दिन रात मुझे ही दिखाओ, जो लोगों के सवाल हैं वो मत दिखाओ। पिछले 9 सालों में 2014 से लेकर के आज तक की बात करें तो करीब 5,000 करोड़ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को दिया गया है, सिर्फ प्रचार के थ्रू माध्यम से। और उस प्रचार के माध्यम पे जनता पे क्या असर पड़ी है, जनता के लिए क्या आवाज़ उठा रही है गोदी मीडिया? वो तो सरकार की सिर्फ गुणगान करती फिर रही है। तो आप कह रहे हैं डेटा वो ठीक है, 5,000 करोड़ से रुपए ज़्यादा दिया अभी, उसमें चुनाव के प्रचार के खर्चे अलग हैं और भी खर्चे अलग अलग हैं, ये तो सिर्फ प्रचार के हैं। ये सिर्फ जो वो कथावाचक एक प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ वो कथा कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, कथा। देश के प्रति कुछ नहीं बोल रहे, देश के प्रति कोई उनके पास है ही नहीं। वो कथा के ऊपर सिर्फ 5,000 करोड़ रुपया दिया गया कि मैं जो कथा के देता हूँ, अपना प्रवचन देता हूँ, वो दिखाओ। मणिपुर पूरी तरह से अभी आगों में जल रहा है। कम से 54 लोगों ऑफिशियल 54 लोगों की जानें चली गई हैं मणिपुर में 54 लोगों की, लेकिन ऑफिशियल मैं बता रहा हूँ, अनऑफिशियल पता नहीं कितने लोगों की जान चली गई होगी। क्या इसी तरह से जले मणिपुर जल रहा है देश? वो देश का हिस्सा नहीं है क्या? वो पूरा राज्य जल रहा है, वो उनको नजर नहीं आता? वहाँ शांति बहाल का और चुनाव में लगे हुए हैं, किस लिए जो कर? ऐसा नहीं, रोड शो में कोई आया ही नहीं। रोड शो दे लोगों के घरों में ताले लगे हैं, मार्केटें बंद है, रोड शो में कोई आना नहीं जाते। देश ने कभी लोकतंत्र का ये हाल नहीं देखा होगा जब जिस विषय के ऊपर में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, खासकर मणिपुर की हम बात कर ले, खासकर इन बेटियों की बात कर ले, खासकर अदानी मामले की बात कर ले, और कई मामले हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में सिर्फ और सिर्फ चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चुप्पी साधने का काम कर रखा है। एक बार फिर याद दिला दूं कि 2014 से पहले मनमोहन सिंह को मौनी बाबा कहा जाता था, लेकिन उस मौनी बाबा ने भी कई इंटरव्यू दिए थे, बड़े बड़े मामलों पे इंटरव्यू दिए और प्रेस का सामना किया। लेकिन आज के वक्त में सिर्फ एक फंडा अपनाया गया है, कोई जवाब नहीं देना है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना है। और यही नहीं, अब तो बीजेपी के शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी यही एक फंडा अपना लिया है कि कुछ भी हो जाए जनता को जवाब नहीं देना है। तो क्या वाकई इसी लोकतंत्र की कल्पना करके नरेंद्र मोदी को लोगों ने वोट दिया था 2014 में? इसी लोकतंत्र की कल्पना? आपने मनमोहन सिंह जी का नाम लिया, मनमोहन सिंह जी का नाम पूरे विदेशों के लोग इज्जत से लेते हैं, सीना ठोक के लेते हैं। उनकी जो नीतियाँ थी मजबूत नीतियाँ थी, जनता के प्रति थी, लोगों से मिल के वो अपनी नीतियाँ बनाते थे। लेकिन आज इनका जो अनीति आयोग है, मैं अनीति आयोग कहूँगा, इनका नीति आयोग नहीं अनीति आयोग है। कोई नीति इनकी नहीं है, परफेक्ट नीति कोई इनकी है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। जो आया मन में, जो आया आज रात को देखा सुबह कर दो, रात 8 बजे नोटबंदी कर दो, रात 8 बजे GST कर दो, रात 8 बजे कोरोना का है कर दिए। आप ये बताइए, कोरोना काल में
लोगों को ताली बजाने से कोरोना जाता है क्या? ऑक्सीजन कहाँ थी? कितने लोग चले गए? जहाँ लोग हैं वहीं ठहरो। एक मजदूर आदमी, एक अपनी जो बच्चों को लेके, अपनी बेटी, एक लड़का अपने पिता को लेके साइकिल पे गई बिहार। एक माँ सूटकेस पे बेटी को लिटा के बिहार तक गई। लोग पैदल मजदूर गए। क्या उनका ख्याल रखा? आपने उठे, घोषणा कर दीजिए कोरोना जहाँ है वहीं रहो। अरे किसी को वक्त तो देते, किसी से पूछा क्या? कोई आदमी बीमार है, किसी के जेब में पैसा है नहीं है, कैसे? मुझे एक चीज बताओ, एक शख्स को पप्पू साबित करने के लिए, यानी कि मोदी जी का बड़ा खुला एक बड़ा बोलते हैं विपक्ष मुक्त भारत, आवाज मुक्त भारत भी चाहिए, जानबूझ करके ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती विपक्ष को कांग्रेस मुक्त भारत की नारा लगाते हैं। बीजेपी मुक्त हो जाए, एक मिनट, लेकिन पप्पू साबित करने के लिए भी हजारों करोड़ रुपए गोदी मीडिया और सोशल मीडिया में खर्च कर दिए, लेकिन खुद उस मुकाम पे पहुंच गए जहां पे कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। देखिए वही राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी जी, मैं सम्मान पूर्वक नाम, पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, राजीव गांधी का पुत्र राहुल गांधी जो देश के लिए शहीद हुआ, इंदिरा गांधी जी का पोता जो देश के लिए शहीद हुआ, इंदिरा गांधी जी का पोता, इंदिरा जी का बेटा राजीव गांधी, फिर ये पोता देश के लिए काम कर रहा है, जगह जगह जा रहा है। उसको अपनी चिंता नहीं, वो भी एयर कंडीशन में सो सकता है, लेकिन नहीं, उसको चिंता है देश के लोगों की, बेरोजगार युवकों की, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। इनकी तरह नहीं महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं इनका सांसद जो कह रहे हैं कि 5 बार का सांसद है। शर्म नहीं आती? ऐसा ही कुछ कुकर्म किया है और उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। गिरफ्तार करो, उसको जेल में डालो। ये होता है। राहुल गांधी जो हैं 2 चाहते हैं उस परिवार में। कल भी राहुल गांधी जी ने बयान दिया कि उसने आतंकवाद को देखा है, उसकी दादी आतंकवाद की शिकार हुई, लेकिन देश की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए उनके पिता का आतंकवादियों ने किया, वो भी देश की एकता और धर्मशक्ति को कायम करने के लिए उन्होंने शहादत दी। ये कहाँ है? ये कहाँ है? या इनका कोई इतिहास है? कभी जेल में रहे, देश के लोगों के लिए, देश की आज़ादी में जेल में कहीं रहे? उनके नेहरू जी 9 साल जेल में रहे, 9 साल जेल में रहे नेहरू जी। ये इतिहास है कांग्रेस का। कांग्रेस के लोगों ने गोलियां खाई, जेलों में रहे, ये कांग्रेस का इतिहास है। इनका इतिहास कहीं भी नहीं है। मैं तो सिर्फ एक चीज़ जानता हूं कि जो ये शख्स हमारे साथ तिरंगा लेके खड़े हैं, और मैं चाहता हूं कि इस तिरंगा को आप देखें, और इस तिरंगा की शान, ये तिरंगा तभी लहराएगा शान से जब इस देश में आप, हम सब जनता मिलके इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आवाज उठाएंगे और हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और खास करके ये वक्त ऐसा है जब बेटियों की इज्जत का सवाल आ गई है। रोजी रोटी की लड़ाई तो इस देश सदियों से लड़ता आ रहा है, 75 सालों से लड़ता आ रहा है, लेकिन आज बेटियों की इज्जत की लड़ाई है। तो इस तिरंगे की शान जो लहराते हैं हम, इसकी शान इसी में है कि हर अन्याय के खिलाफ आपकी आवाज उठनी चाहिए, तभी इस तिरंगे को भी खुशी मिलेगी। नमस्कार।